हे गाइस, इट्स विक्रम सिंह फ्रॉम माय प्लेनेट। और यार चलो आज बात कर लेते हैं कुछ लेटेस्ट क्रिप्टो करेंसी न्यूज अपडेट्स के बारे में। आज की इस लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज अपडेट के वीडियो में हमारे पास सबसे पहली खबर है बिनेंस से रिलेटेड। हम सभी इंडियन क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए ये न्यूज मैं मानता हूँ बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि रिसेंटली बिनेंस वालों ने अनाउंस किया है कि वो आने वाले टाइम में अपने एक्सचेंज में USD का ऑप्शन ऐड करने वाले हैं। मतलब कि आने वाले टाइम में हम लोग बिनेंस पर अपने क्रिप्टो करेंसीज को ट्रेड कर पाएंगे US डॉलर के बदले में। रिसेंटली हमने देखा है RBI ने जो है सभी बैंक्स को नोटिस दे दिया है कि भाई आप लोग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस से आपके जो भी रिश्ते नाते हैं उनको कट कर लो। और उस न्यूज़ के बाद हम में से कई लोग घबराए भी थे कि भाई अब होगा क्या 3 महीने के बाद, जब बैंक वाले क्रिप्टो करेंसीज से कोई पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम अपने क्रिप्टो करेंसीज को पैसों में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे। तो मैं मानता हूं उस चीज के लिए बिनेंस वालों ने अभी अल्टीमेट सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों के दौरान बिनेंस पर हमें USD का ऑप्शन दिखेगा और उससे होगा क्या कि हम लोग अपने क्रिप्टो करेंसीज को बिनेंस पर आराम से ट्रेड कर पाएंगे और जब चाहे तब हम अपने क्रिप्टो करेंसीज को USD में बेच पाएंगे। और जैसे ही हम अपने क्रिप्टो करेंसीज को USD में बेचेंगे, हम उसी USD को हमारे बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर पाएंगे पेपाल के थ्रू। तो ये चीज हम लोगों के लिए यार बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो सकती है। हालांकि बिनेंस वालों ने ये अनाउंसमेंट नहीं किया है कि कब ये इस USD के ऑप्शन को ऐड करेंगे, इसमें कितने महीने लगेंगे या फिर कितने दिन लगेंगे, उसके बारे में बिनेंस वालों ने स्पेसिफाई नहीं किया। लेकिन बिनेंस वालों ने ये चीज कंफर्म कर दिया है कि भाई हम जल्द से जल्द हमारे एक्सचेंज में USD का ऑप्शन जो है उसको जरूर ऐड करेंगे। तो मैं मानता हूं ये न्यूज हम लोगों के लिए यार बहुत ही बढ़िया है और मैं वेट करूंगा कि बिनेंस जो है इस ऑप्शन को जल्द से जल्द ऐड कर दे। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरी क्रिप्टो न्यूज की तरफ, और दूसरी क्रिप्टो न्यूज है हमारे पास एक क्रिप्टो करेंसी यूट्यूबर से रिलेटेड, जो भाई एक फॉरेन का यूट्यूबर है जिसका नाम है लैन बलीना। रिसेंटली हुआ क्या था कि 2 दिन पहले ये बंदे ने एक लाइव स्ट्रीम किया था जिसमें ये एक ICO का प्रमोशन कर रहा था और उसी दौरान, उस लाइव स्ट्रीम के दौरान इस बंदे को हैक कर लिया गया और इस बंदे के वॉलेट से जो है पूरे $2 मिलियन यानी कि 1,30,00,000 रुपए के क्रिप्टो करेंसीज जो है वो चोरी हो गए। लेकिन ये न्यूज़ जो है ये इस बंदे की कही गई न्यूज़ है, लेकिन एक्चुअल न्यूज़ जो है वो एकदम कंप्लीटली डिफरेंट है। और एक्चुअल न्यूज़ क्या है वो मैं आपको अभी समझा देता हूँ। एक्चुअल में हुआ क्या था कि 2 दिन पहले इस बंदे ने एक लाइव स्ट्रीम किया था जिसमें ये किसी एक फेक ICO का प्रमोशन कर रहा था और फिर इस बंदे ने आधे घंटे तक उस लाइव स्ट्रीम को चलने दिया और फिर सडनली उस लाइव स्ट्रीम को इस बंदे ने बंद कर दिया। और फिर उसके ठीक 2 घंटे बाद ये वापस यूट्यूब पे लाइव आया और फिर इस बंदे ने कहा कि भाई देखो गाइस, मुझे ना रिसेंटली हैक कर लिया गया है, मेरे पास से अब 2 मिलियन के कॉइन्स चोरी हो चुके हैं, अब मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। और फिर इस बंदे ने यही चीज़ ट्विटर पे भी ट्वीट की कि मेरे को रिसेंटली कुछ लोगों ने हैक कर दिया, मेरे अकाउंट से $2 मिलियन के कॉइन्स उड़ गए, अब मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। फिर ऐसे करते कई लोगों ने इस पर भरोसा भी किया और कई सारी क्रिप्टो करेंसी वेबसाइट्स जो हैं, आई मीन क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ वेबसाइट्स जो हैं जैसे कॉइन टेलीग्राफ, कॉइनडेस्क, इन सभी वेबसाइट्स पर ये बंदा छा गया। हर जगह पर ये बंदा ऐसे आ गया, इसके बारे में न्यूज़ बन गई कि भाई क्रिप्टो यूट्यूबर जो है इस बंदे को हैक कर लिया गया, $2 मिलियन के कॉइन्स इसके पास से हैक हो गए, ये वो करके पूरा ऐसे वेबसाइट्स पे भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा न्यूज़ेस भी आए। फिर रिसेंटली कल शाम को इस बंदे ने रेडिट जो है वहाँ पर इसने ट्वीट किया कि जिन जिन लोगों ने मेरी क्रिप्टो करेंसी को हैक किया है वो लोग अभी KuCoin पर उन कॉइन्स को बेचने जा रहे हैं, तो उस पर आप ध्यान रखना और उससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स होते हैं वो आप मुझे देते रहना। ऐसे करके इस बंदे ने रेडिट पर ट्वीट किया था। जैसे इस बंदे ने वहाँ पर ऐसे ट्वीट किया, कई लोग यूज़र आए और कई यूज़र्स ने इस कमेंट को पढ़ा और उन्होंने कमेंट किया कि भाई क्या फेक रहे हो यार, हमने अभी जाके रेडिट पे देखा है, अभी जाके हमने KuCoin पे देखा है, KuCoin पे आपने जिस वॉलेट एड्रेस को बताया है उस वॉलेट एड्रेस से KuCoin पे कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं। ऐसे करके कई लोग इस पर कमेंट करने लगे, तो इस बंदे ने तुरंत उस कमेंट को डिलीट कर दिया और फिर उस कमेंट को डिलीट करने के 10 मिनट बाद KuCoin पर सेम उसी वॉलेट एड्रेस से कुछ ट्रांजैक्शन भी होने लगे। मतलब कि यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये बंदा इनडायरेक्टली KuCoin पर जाकर इन ट्रांजैक्शन जो है कर रहा है, लेकिन हैक का जो है ये ऐसे यूज कर रहा है। अब इस चीज से ये बात तो क्लियर हो रही है कि ये बंदा जो है इस चीज को फेक रहा है, ये कोई हैक वैक हुआ नहीं है। लेकिन ये आखिर इस हैक का बहाना कर क्यों रहा है? पहली बात, ये जो बंदा हैक का बहाना कर रहा है उसका मेन रीजन ये हो सकता है कि ये जो क्रिप्टो करेंसी इसके पास आए हैं उन पर इसको भारी भरकम टैक्स लग सकता है अमेरिका में, क्योंकि ये बंदा जो है ये US का रेजिडेंट है और इस बंदे पर इन क्रिप्टो करेंसीज
को बेचने के लिए बहुत भारी भरकम तरीके से टैक्स लग सकता है। उसका रीजन क्या है कि इस बंदे को ये जो क्रिप्टो करेंसीज मिली है ये कोई इसकी मेहनत की कमाई बिल्कुल नहीं है। ये सभी इसको फेक आईसीओस के प्रमोशन वगैरह करके, पेड प्रमोशन करके कमाए गए पैसे हैं। तो ये पैसे जो है इसको एकदम फ्री में मिले ये सारे कॉइन्स, और जब ये कॉइन्स को बेचेगा तो भाई बहुत भारी प्रॉफिट इसको मिलेगा, और जैसे इसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा उसको टैक्स भी बहुत ज्यादा भरना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो अब उस टैक्स को अवॉइड करने के चक्कर में जो है इस बंदे ने इस सारी कहानी जो है रची है। और अभी इसी चीज पर हमें भी ये डाउट आ रहा है कि ये बंदा जो है एकदम क्लियरली इस चीज को, टैक्स को अवॉइड करने के लिए कर रहा है। क्योंकि यार क्लियरली दिख रहा है, जैसे ये बंदा कमेंट करता है, अपने कमेंट को इसने तुरंत डिलीट भी कर दिया और फिर उसके ठीक 10 मिनट बाद ये कुकॉइन में जाके एक्सचेंज में ट्रांजैक्शन वगैरह कर रहा है। तो भाई अब इस बंदे का जो भी है सो है, लेकिन मैं मानता हूँ यूएस गवर्नमेंट जो है वो इसको ऐसे आसानी से छोड़ेगी तो नहीं। ये बंदा ऐसे बहाना कर देगा कि भाई मैं हैक हो चुका हूँ, मेरे सारे कॉइन्स उड़ गए, तो मैं नहीं मानता कि गवर्नमेंट जो है इसको ऐसे आसानी से छोड़ देगी। वो अपना एक्शन जरूर लेगी और इस बंदे के पास से टैक्स जरूर वसूल करेगी, और करना भी चाहिए भाई, क्योंकि ये कोई इसके मेहनत के पैसे है नहीं, सारे फेक आईसीओस के प्रमोशन करके कमाए गए पैसे। और चलो यार अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी तीसरी क्रिप्टो न्यूज की तरफ, और तीसरी क्रिप्टो न्यूज है कॉइनबेस से रिलेटेड। रिसेंटली कॉइनबेस वालों ने earn.com नाम की कंपनी को खरीद लिया है, और अब ये earn.com नाम की कंपनी करती क्या है वो मैं आपको समझा दूं। अगर आप इस earn.com नाम की कंपनी में जाके अकाउंट वगैरह क्रिएट करते हो, या फिर अगर आप इसका जो मोबाइल एप्लीकेशन भी चलता है earn.com का, उसको भी अगर आप डाउनलोड करते हो तो वहां पर आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं जिसमें आपको कुछ ईमेल्स आते हैं, और उस ईमेल्स को जो है आपको आंसर करना पड़ता है, उनको रेस्पॉन्ड करना पड़ता है। और जैसे आप उस ईमेल्स में कोई भी रेस्पॉन्स करते हो, आपको जो है ये लोग पेमेंट करते हैं बिटकॉइन में। मतलब कि हर एक ईमेल का ये कुछ लिमिट रखते हैं, और जैसे आप एक ईमेल पे आंसर वगैरह करते हो तो उसके बदले में ये लोग आपको ईमेल्स पर हर एक ईमेल का आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड के तौर पे बिटकॉइंस देते हैं। तो मतलब कि आप इस साइट पे या फिर इस ऐप को यूज करके बिटकॉइन की कमाई जो है वो आराम से कर सकते हो। ये काम चलता है इस earn.com नाम की साइट पे। तो रिसेंटली हुआ ये था कि ये जो earn.com नाम की साइट थी ये इतनी ठीक ठाक चल नहीं रही थी, और फिर ये थोड़ी बहुत लॉसेस में चल रही थी, तो ये अपनी कंपनी को चला नहीं पाए, और फिर कॉइनबेस वालों ने आके इस कंपनी को अल्टीमेटली खरीद लिया, और वो भी पूरे 120 मिलियन डॉलर्स में। और तो और इस कॉइनबेस के जो सीईओ है जिनका नाम है बालाजी श्रीनिवासन, एक इंडियन ही है, इनको जो है कॉइनबेस वालों ने अपने कॉइनबेस में सीटीओ बना दिया, मतलब कि चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। अब कॉइनबेस में जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी डिस्कशन वगैरह होंगी उन सभी को यही हैंडल करने वाला है। मतलब कि ये अगर आप देख लो तो भाई अल्टीमेटली बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है, क्योंकि कॉइनबेस ने रिसेंटली हमने देखा है कई सारे कंपनीज को खरीदा है। ऑलमोस्ट इस 2018 के दौरान जहां तक मैंने न्यूज़ सुनी है ऑलमोस्ट 5 से 6 कंपनी को तो यार कॉइनबेस अब तक खरीद चुका है, और मैं मानता हूं आने वाले टाइम में और खरीदेगा भी, क्योंकि यार कॉइनबेस के पास अब पैसों की तो कमी है नहीं। क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग कर करके लोगों के पास से ये कमीशन वगैरह वसूल के यार करोड़ों करोड़ों इन लोगों ने छाप लिए। और ये इसी की हालत नहीं है, हर एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज का बस यही हालत है। बस एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज आज के जमाना में खोल लो और फिर पैसों की आपके पास तो मतलब कमी होगी नहीं। तो इस चीज से भाई मैं मानता हूं कॉइनबेस पर इतना कुछ असर तो होगा नहीं, क्योंकि ये कॉइनबेस वालों ने इस कंपनी को खरीदा है, इससे कोई ऐसा कुछ होगा नहीं। लेकिन हाँ, और यार अब हम आगे बढ़ते हैं चौथी क्रिप्टो न्यूज की तरफ, और चौथी क्रिप्टो न्यूज है टेलीग्राम से रिलेटेड। रशिया में टेलीग्राम के खिलाफ बहुत ही जोरों शोरों से लड़ाई चल रही है, और वहां पर रशियन गवर्नमेंट की और टेलीग्राम की जो है आर या पार की लड़ाई चल रही है। क्योंकि रिसेंटली रशियन गवर्नमेंट ने इन टेलीग्राम के सीईओ को बोला था कि भाई आपके टेलीग्राम ऐप का जो एनक्रिप्टेड कीज है उसको आप रशियन गवर्नमेंट को सबमिट कर दो, वरना हम लोग आपके टेलीग्राम ऐप को रशिया में कंप्लीटली बैन कर देंगे। और रशियन गवर्नमेंट चाहता भी इसलिए है क्योंकि अगर ये एनक्रिप्टेड कीज जो है वो अगर रशियन गवर्नमेंट के हाथ में लग जाते हैं तो टेलीग्राम ऐप का पूरा कंट्रोल रशियन गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। हमारा सारा जो डेटा है हम यूजर्स का, वो सारा डेटा भी रशियन गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। और रशियन गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि रशिया में जो भी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड चैनल्स खोल के रखे हैं, रशियन गवर्नमेंट उन सभी क्रिप्टो करेंसी चैनल्स को जो है डिलीट करना चाहते हैं। तो इसी इंटेंशन से रशियन गवर्नमेंट ने पूछा कि आप इस एनक्रिप्टेड कीज को हमें दे दो, और फिर हम लोग जो है रशिया में जितने भी क्रिप्टो करेंसी से चैनल्स चल रहे हैं उन सभी को जो है डिलीट कर देंगे। फिर भाई टेलीग्राम के जो सीईओ है उन्होंने कहा कि भाई ऐसा हम बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं मतलब कि हम रशिया का नहीं पूरी दुनिया में जो भी हमारे टेलीग्राम यूजर्स है उन सभी का डाटा हम आप लोगों को लीक कर देंगे। और उस चक्कर में होगा क्या कि ये क्लियरली होगा कि हम लोगों ने हमारे कस्टमर्स को एकदम धोखा दे दिया है, और ऐसा हम बिल्कुल करेंगे नहीं। हम अपने कस्टमर्स की प्राइवेसी के साथ ऐसा धोखा बिल्कुल नहीं कर सकते।
तो फिर इसके बाद रशियन गवर्नमेंट एकदम आग बबूला हो गए और उसने कहा कि भाई ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि कैसे आपका टेलीग्राम चैनल जो है वो रशिया में चल पाता है। और 2 दिन पहले रशिया ने जो है टेलीग्राम को कंप्लीटली बैन घोषित कर दिया। अब टेलीग्राम को बैन हुए पूरे 24 घंटे हो गए, लेकिन फिर भी अभी भी रशिया में टेलीग्राम ऐप जो है वो एकदम चल रहा है। क्योंकि हुआ क्या, रशिया का जो कोर्ट है उसने ऑर्डर किया कि भाई टेलीग्राम से रिलेटेड जो भी आईपी एड्रेस आपको दिखते हैं उनको आप फटाफट से बैन कर दो। और उसी चक्कर में रशियन गवर्नमेंट बैन करने पे लग गई। लेकिन हुआ ये कि रशियन गवर्नमेंट जो है वो टेलीग्राम के आईपी एड्रेस को बैन करने के बदले में गूगल के आईपी एड्रेस को बैन कर दिया उसने, अमेजॉन के आईपी एड्रेस को जो है उसने बैन कर दिया, और ऐसे करके कुछ दूसरी वेबसाइट्स को बैन करते जा रहा है। क्योंकि टेलीग्राम जो है वो अपने आईपी एड्रेस को तुरंत बदलता जा रहा है। टेलीग्राम एक ही आईपी एड्रेस पे होल्ड करके नहीं रख रहा है, वो जैसे जैसे रशियन गवर्नमेंट उसके आईपी एड्रेस को ट्रेस कर रही है वो अपने आईपी एड्रेस को तुरंत बदल रहा है। और इसी चक्कर में रशिया की जो गवर्नमेंट है वो टेलीग्राम के बदले में बाकी जो वेबसाइट्स वगैरह है जैसे गूगल, अमेजॉन, इनकी आईपी एड्रेस को डिलीट कर रहा है। और उस चक्कर में ये गूगल और अमेजॉन वाला को जो है लॉस हो रहा है। तो इस चक्कर में रशियन गवर्नमेंट तो टेलीग्राम को बैन करने में अभी सक्सेसफुल नहीं हुआ है, क्योंकि पूरे 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी टेलीग्राम चैनल ऐसे चल रहा है। और तो और टेलीग्राम के जो सीईओ है उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट भी किया है कि भाई जो भी कंपनियां हमें इस चीज में सपोर्ट करेगी, मतलब कि हमारे इस आईपी एड्रेस को सेव करने में या फिर हमारे इस आईपी एड्रेस को हाइड करने में सपोर्ट करेगी, उस कंपनी को जो है हम बिटकॉइंस में करोड़ों के बिटकॉइंस जो है वो रिवॉर्ड के तौर पे भी देंगे। तो ये अनाउंसमेंट टेलीग्राम के सीईओ ने किया है और मैं मानता हूँ यार बहुत अच्छा काम भी किया है। क्योंकि यार ऐसे अगर ये लोग अपने एनक्रिप्टेड कीज को सरकार को दे भी देते तो रशिया का नहीं बल्कि हमारा भी पूरा डाटा वहां पर सरकार के पास चला जाता। और क्या पता कल को अगर रशियन गवर्नमेंट चाहे तो वो हमारी भी क्रिप्टो करेंसी चैनल जो है उनको भी ऐसे डिलीट मार दे। तो ये बात मैं मानता हूँ बहुत ही अच्छी बात की है ये रशिया के जो सीईओ है उन्होंने। और रशिया भी जो है अब इस चीज को बैन नहीं कर पा रहा है। और इसी से हमें क्लियरली दिख रहा है कि सरकार कितनी ऐसे मतलब फेल्यूर होगी अगर वो किसी चीज को बैन करना चाहे। यार ये टेलीग्राम चैनल को बैन तो कर नहीं पा रहा है और ये बात कर रहे हैं बिटकॉइन और बाकी क्रिप्टो करेंसीज को बैन करने के लिए। तो मतलब आप सोच लो कि सरकार कल को अगर मान ले कि क्रिप्टो करेंसी को वो बैन करना चाहती है तो वो इस चीज में कितनी ज्यादा सक्सेसफुल होगी। और चलो यार आगे बढ़ते हैं हम अपनी आखिरी क्रिप्टो न्यूज की तरफ। और आखिरी क्रिप्टो न्यूज है भाई अमेजॉन प्लस बिटकॉइन से रिलेटेड। रिसेंटली अमेजॉन ने जो है एक पेटेंट हासिल किया है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज के ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। एक राइट अमेजॉन के हाथ में लगा है। और ये पेटेंट आखिर है किस चीज का वो मैं आपको समझा देता हूँ। अमेजॉन ने जो है एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन किया है जिसके चलते बिटकॉइन और बाकी क्रिप्टो करेंसीज के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको यार भारी भरकम तरीके से फायदा हो सकता है। क्योंकि इस टेक्नोलॉजी को यूज करके अमेजॉन जो है वो आने वाले टाइम में एक ऐसा डेटाबेस क्रिएट करेगा जिसमें कई लोगों को वो उसमें इन्वॉल्व कराएगा। जैसे कि जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन, रिटेलर वगैरह होते हैं उनको वो उस डेटाबेस में इन्वॉल्व कराएगा। और जो नॉर्मल कस्टमर्स होते हैं जो क्रिप्टो करेंसी से ट्रांजैक्शन करते हैं उन लोगों को भी ये जो है इस डेटाबेस में इन्वॉल्व करेगा। फिर जैसे ये दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे फिर इन दोनों के बीच में क्रिप्टो करेंसीज के बदले में जो भी बिजनेस वगैरह चलेगा वो आराम से ट्रेसेबल होगा। मतलब कि ये जो बंदा रिटेलर है जो भी सामान वगैरह बेचेगा उस बंदे को सामने वाले कस्टमर के बारे में पूरी डिटेल्स मिलेगी। जो भी वो बिटकॉइन वगैरह इस बंदे को भेजेगा, जो भी ट्रांसफर वगैरह करेगा, उन सभी चीज़ों की इसके पास पूरी डिटेल्स A to Z रिकॉर्ड होंगी। और तो और ये जो क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शंस होंगे वो बहुत ज़्यादा स्पीड और बहुत ज़्यादा फास्ट होंगे। तो इस चीज़ के चलते मैं मानता हूँ आने वाले टाइम में क्रिप्टो करेंसीज को यूज़ करके बिजनेस का जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। और हो ना हो ये चीज़ हमें एक इनडायरेक्ट इशारा दे रही है कि भाई अमेजॉन जो है आने वाले टाइम में अपने प्लेटफॉर्म में बिटकॉइन को एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। क्योंकि यार इस टेक्नोलॉजी का मेन मकसद यही है कि इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बिटकॉइन के ट्रांजैक्शंस जो है वो एकदम ट्रेसेबल बना ले और उनको एकदम रिलायबल और फास्ट भी बनाया जाए। तो अमेजॉन जो है इस चीज़ के चलते हमें ये समझ में आ रहा है कि आने वाले कुछ महीनों के दौरान अमेजॉन भी अपने प्लेटफॉर्म पे बिटकॉइन को एक्सेप्ट करना शुरू कर सकता है। और अगर मैं मानता हूँ ऐसा हो जाए ना यार तो सच में ये क्रिप्टो करेंसी के हिस्ट्री की सबसे बड़ी पार्टनरशिप कहलाई जाएगी। और अगर ऐसा हो जाता है तो यार बिटकॉइन की प्राइस जो है वो भी एकदम यार आसमान छूने लगेगी। तो भाई हम लोगों को तो इस दिन का इंतज़ार ज़रूर रहेगा और मैं खुद चाहता हूँ कि भाई ये दिन बहुत जल्द से जल्द आ जाए। तो बस गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर आपको सच में अच्छा लगे तो यार लाइक भी ज़रूर कर देना।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो अगर आपको ऐसे वीडियोस और चाहिए तो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग सेफ रहो, हेल्दी रहो और हैप्पी रहा करो। मैं चलता हूँ, बाय बाय।